हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अभी हमारा 10th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट और आज उसका डे नंबर 7 है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सेबी क्या है, सेबी को बनाया क्यों गया और सेबी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको शेयर्स में डीलिंग कैसे होती है उसके बारे में बताया, ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जितना भी शेयर्स के अंदर डीलिंग होगी वो सारा स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होती है और स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर कोई गलत प्रैक्टिस ना हो, कोई भी इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रखा है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर जितना भी स्टॉक एक्सचेंजेस है सभी को रेगुलेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में लेके आती है, उनकी डेवलपमेंट करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो सके। स्टूडेंट्स, 1980s के अंदर जब इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ होनी शुरू हुई तो ग्रोथ के साथ साथ काफी सारी गलत प्रैक्टिसेस भी होनी शुरू हो गई जिससे इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग होना शुरू हो गया। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी के अंदर का कोई आदमी ट्रेडिंग करता है जिससे नॉर्मल पब्लिक के साथ चीटिंग हो जाती है। जानबूझ के प्राइजेस रिगिंग करवाना, प्राइस रिगिंग का मतलब प्राइजेस को कभी बढ़ा देना कभी कम करा देना, इलीगल स्पेक्यूलेशन करवाना, इलीगल प्राइवेट प्लेसमेंट करवाना, शेयर्स की ट्रांसफर होने में डिले करना, पैसा ट्रांसफर करने में डिले करना। तो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस होना शुरू हो गई थी जिससे कि इन्वेस्टर का स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो गया था और लोगों ने सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना चाहिए जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है सभी को कंट्रोल करे, इस चीज को इंश्योर करे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा जाए, इस चीज को इंश्योर किया जाए कि इन्वेस्टर्स के साथ किसी टाइप की कोई चीटिंग ना हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसको हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम एक रेगुलेटरी बॉडी भी कह देते हैं, जो कि इंडिया के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सभी को कंट्रोल करती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखते हैं सेबी सेटअप कब हुई थी। The Securities and Exchange Board of India was established by the Government of India on 12th April 1988 as an interim administrative body. Interim मतलब टेम्परेरी एक बॉडी बनाई गई 12th अप्रैल 1988 को टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ताकि इंडिया के अंदर जो भी सिक्योरिटी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, उनकी ग्रोथ करवाई जा सके, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। It was given a statutory status, statutory होता है लीगल स्टेटस, on 30th जनवरी 1992 थ्रू एन ऑर्डिनेंस। पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस पास करके उसको एक लीगल स्टेटस दिया गया 30th जनवरी 1992 को। द ऑर्डिनेंस वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट आपने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कर रखी है 11th क्लास में, तो एक स्पेशल एक्ट के अंदर इसको बनाया गया जिसके अंदर सारी पावर्स इसको दी गई, जिस एक्ट को कहा जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो आपका एक मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस एक्ट के अंदर सेबी को बनाया गया है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर सेबी को बनाया गया है, जिसके अंदर सेबी को बताया गया है कि आपके पास पावर्स क्या हैं, आपके पास राइट्स क्या हैं, आपके पास प्रिविलेजेस क्या हैं। देन स्टूडेंट्स, रीजन सेबी को क्यों बनाया गया। With the growth in the dealings of stock exchange, a lot of malpractices also started in stock market. अभी मैंने आपको बताया था जब स्टॉक एक्सचेंज की इंडिया के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हुई तो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस होना शुरू हो गई, सच एज एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ स्टाइल्ड मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स हैं जो अपने ही तरीके से काम करना जिन्होंने शुरू कर दिया, रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, जो प्राइवेट प्लेस करे जाते थे शेयर्स वो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्लेस करे जाने लगे। रिगिंग ऑफ प्राइजेस, जानबूझ के प्राइस रिगिंग करवाना, कम ज्यादा करवाना ताकि इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग करी जा सके। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन द न्यू इश्यूज, नए जो शेयर्स इशू होते थे उस पर अनऑफिशियल प्रीमियम चार्ज करना। नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द
कंपनीज एक्ट को फॉलो ना करना, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स की डिलीवरी में बड़ा ज्यादा टाइम लगने लग गया था। तो ये सारे ऐसे रीजंस थे जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खत्म होना शुरू हो गया। ड्यू टू दीज मॉल प्रैक्टिसेस द इन्वेस्टर्स स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द स्टॉक एक्सचेंज। इन सभी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से इन्वेस्टर का स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ रेगुलेटरी बॉडी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जिसको हम स्टॉक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, टू रेस्टोर द फेथ ऑफ इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बना रहे। अगर ये सारी गलत प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रहती, लोगों के साथ चीटिंग होती रहती, तो लोग स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल ही पैसा लगाना छोड़ देते। तो गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट का मतलब होता है उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में लाना, इंश्योर करना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। देन पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। सेबी का रोल, जब हम रोल की बात करते हैं तो बेसिकली किस किस पार्टी को उसने सर्विसेज देनी है, तो बेसिकली 3 पार्टीज हैं। इट वाज सेटअप टू मीट द नीड ऑफ 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है इश्यूअर। इश्यूअर का मतलब है कंपनी। जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर बड़े आसानी से, बड़ा एफिशिएंटली, कम कॉस्ट पे वो अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकें। तो सेबी का पर्पस है टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस वेयर द इश्यूअर कैन रेज द फाइनेंस इन एन इजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। एक ऐसा मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर देना जहां पर इशूइंग कंपनी बड़ी आसानी से, बड़ा फेयर तरीके से और बड़ा एफिशिएंट तरीके से पैसा रेज कर सके। तो पहला रोल सेबी का है इज टुवर्ड्स द इशूइंग कंपनी टू प्रोवाइड सच अ मार्केट प्लेस वेयर द कंपनी कैन इजीली रेज द मनी। देन दूसरा रोल जो सेबी का है दैट इज टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो सेबी का काम है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, कॉन्टिन्यूअस बेसिस। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सही इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें। तो सेबी मेक श्योर दैट इन्वेस्टर्स दे आर गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस सो दैट दे कैन टेक राइट डिसीजंस अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। तो दूसरा रोल इन्वेस्टर्स की तरफ है, इस चीज को इंश्योर करना कि इन्वेस्टर के साथ किसी टाइप की कोई चीटिंग ना हो। तीसरा रोल है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स जो ब्रोकर्स होते हैं, जो बीच में इंटरमीडिएरीज काम कर रही हैं, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि वो इशूइंग कंपनी को और इन्वेस्टर को, दोनों को ही बड़ी अच्छी सर्विसेज दे सकें। टू द इंटरमीडिएट्स इट शुड ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट। एक ऐसा मार्केट देना जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, कंपिटिटिव हो, विद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ब्रोकर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो दोनों ही पार्टीज को अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। तो एक ऐसा मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना जहां इंटरमीडिएट्स के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सकें, so that they are able to render better services to the investors and the issuer। जो इश्यूअर है और इन्वेस्टर है दोनों को वो अच्छी सर्विसेज दे सकें। तो सेबी का रोल अगर आ जाता है तो इट हैज टू परफॉर्म ड्यूटीज टुवर्ड्स 3 मेन ग्रुप्स। फर्स्ट इज द इश्यूअर, दैट इज द इशूइंग कंपनी, सेकंड इज द इन्वेस्टर्स एंड थर्ड इज द इंटरमीडिएट्स, ताकि स्टॉक एक्सचेंज का काम अच्छे ढंग से चल सके। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी जो बनाई गई उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर। सबसे मेन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सेबी को बनाने का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, इस चीज को इंश्योर करना कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नॉलेज होती है, उनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो उनके साथ चीटिंग होने का चांस नहीं होता। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को जनरली इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उनके साथ चीटिंग होने का चांस ज्यादा है। तो सेबी का मेन रोल है या मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। It protects the investors by guiding them and educating them। तो सेबी क्या करती है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको गाइड करती है, उनको एजुकेट करती है ताकि उनके साथ कोई चीटिंग ना हो।
देन रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेशन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। तो सेबी का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, रेगुलेट करना उनको, इस चीज को इंश्योर करना कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि प्रॉपर ढंग से वो अपना काम कर सकें। देन डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब था रिटर्न फॉर्म में बता देना कि क्या चीज करनी है, किस काम को करने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, ताकि जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं सभी को पता हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सेबी एम्स टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस, तो सेबी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है कि फेयर प्रैक्टिसेस क्या करनी है बाय इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट जैसे ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनको क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ताकि उनको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल बनाया जा सके। एंड लास्ट इज प्रिवेंशन ऑफ मॉल प्रैक्टिसेस, मैंने आपको बताया बड़ी सारी गलत प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी, तो सेबी का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कोई भी गलत प्रैक्टिस हो उसको रोका जाए ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर बना रहे। सेबी एम्स टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग मॉल प्रैक्टिसेस इन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक प्राइस रिगिंग, जानबूझ के प्राइजेस को कम ज्यादा करवाना, इनसाइडर ट्रेडिंग, ऐसा इंडिविजुअल जिसको कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कंपनी के अंदर का कोई आदमी अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है तो उससे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या नॉर्मल इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग होती है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, गलत स्टेटमेंट्स दे देना जिससे लोगों को के साथ चीटिंग हो सके। इट ट्राइज टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन एंड द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, सेबी इस चीज की कोशिश करती है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है वो खुद को भी रेगुलेट करे, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना खुद को रेगुलेट करे, स्टैट्यूटरी का मतलब कानून भी बनाया जाए। तो सेबी का मेन पर्पस है ऐसे एरियाज जहां खुद को कंट्रोल किया जा सकता है वहां सिक्योरिटीज मार्केट खुद को कंट्रोल करें, और जहां लगता है कानून बनाने चाहिए वहां कानून बनाएं ताकि एक प्रॉपर बैलेंस आ जाए सेल्फ रेगुलेशन और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थे सेबी के ऑब्जेक्टिव्स जिस पर्पस के लिए सेबी को बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सेबी क्या है, सेबी को क्यों बनाया गया है, सेबी का रोल क्या है। तो स्टूडेंट्स जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।